याद कर रहे थे मुझे। अब मैंने कहा था ना मैं अपने हेल्थ का ध्यान रखूंगा। तो फाइनली गाइस अभी हमारा स्टडी प्लानर प्रिंट हो चुका है। ये आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने किन किन सेक्शन को अच्छे से रिवाइज नहीं करा है। कि मैपिंग में हमने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ा। वाओ अब बन गया ना टेस्टी। फिर अगले दिन के बाद फुस। उसमें हमारे केजू का खाना पड़ा हुआ है, लेकिन इसको ना पूरी थैली में घुस के खाना है और बाद में सिर्फ उल्टी करना है, उल्टी करना है, उल्टी करना है। मैं अपने लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों के लिए प्लानिंग करता हूँ, लेकिन जब स्टडीज़ की बात आता है तो एक दिन करता हूँ, फिर अगले दिन के बाद फुस। आई डोंट नो ये गलती सिर्फ मैं करता हूँ या तुम लोग भी करते हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सो वेलकम टू द डे 7th। चलो रेक्टिफाई करें अपने मिस्टेक्स को, और हमारे एग्जाम्स के लिए सिर्फ 157 डेज बचाए हुए हैं, तो अभी भी देर नहीं हुआ है। आज ना ब्रेकफास्ट में सिर्फ नमकीन चाय पड़ा हुआ है, क्योंकि ना रोटी तो ना मुझे आधी रात को बहुत भूख लग रहे थे। लाइव स्ट्रेजी सेशन के बीच में ही मैंने खा लिया जो सुबह का खाना था। अभी क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चलो फिर सबसे पहले केजू का ये जो हागा हुआ है ना वो साफ कर लेते हैं और पूरा कमरा साफ कर लेते हैं। फाइनली साफ हो चुका है। यार बिल्ली पालना ना इतना आसान भी नहीं है। अपने सारे ज़रूरत का सामान ना इस बैग में रखूंगा, वरना सब कुछ ना इधर उधर पड़ा रहता है तो पूरा कमरा गंदा रह जाता है। और इसमें हम अपने आईपैड भी रखेंगे, इससे हमारा आईपैड थोड़ा सेफ भी रहेगा, क्योंकि मैंने अपने आईपैड को ना कोई बैक कवर लगाया ना कोई स्क्रीन गार्ड लगाया। आई डोंट नो मैं इतना नेग्लेक्ट क्यों करता इन चीज़ों को। हमने गलती से ना केजू को बाहर छोड़ दिया, अभी वो बाहर रो रहा है, पता है। केजू क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तू इतना क्यों रो रहा था? याद कर रहे थे मुझे। मैं यहीं पे हूँ यार, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊँगा। यू नो व्हाट गाइस, हमारे एक सब्सक्राइबर कह रहा था एक चेयर में तो इन्वेस्टमेंट कर लो। मैं कब से सोच रहा हूँ एक चेयर पे इन्वेस्ट करूँ, लेकिन OLX पे मुझे एक सही डील ही नहीं मिल रहा कि एक सस्ता सा मुझे चेयर मिल जाए। तुम लोग मुझसे कुछ कह सकते हो कि दुकान से खरीद लेते हैं। प्रॉब्लम ये होता है ना गाइस, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो चाहे घर के लिए मैं कुछ खरीदता हूँ ना, वो हमेशा सेकंड हैंड खरीदता हूँ, क्योंकि इससे फायदा ये होता है जब हम बाद में रिसेल करने जाए ना तो हमें बराबर वैल्यू मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये आईपैड और पेंसिल जो है ना मैंने 36,000 का लिया था, और आज मैं इसको सेल भी करूँ ना आज मुझे बराबर 36,000 मिलने वाला है। तो अभी खाने के लिए कुछ था नहीं तो मैंने ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर किया है। आप लोगों के हिसाब से इसमें क्या होगा हम खोल कर देखते हैं। अब मैंने कहा था ना मैं अपने हेल्थ का ध्यान रखूंगा, इसीलिए मैंने ये फ्रूट ख़रीदा है, और फ्रूट के साथ साथ ना मैंने सैलेड भी ख़रीदा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं अभी भूखे रह के अपने 10 घंटे की लाइव स्टडी सेशन कंप्लीट करूं। और पाइनएप्पल ना मेरा सबसे फेवरेट फ्रूट है। अभी मैंने अपने OBS स्टूडियो को भी थोड़ा अपडेट कर दिया है। तो फाइनली गाइस अभी हमारा स्टडी प्लानर प्रिंट हो चुका है। इससे पहले ना मैं अपने आईपैड में स्टडी प्लानर यूज करता था, अब मैं अपने पेजेस को यूज करूंगा। यू नो देयर वाज अ टाइम जब मुझे लगता था कि स्टडी प्लानिंग करना मतलब टू डू लिस्ट बनाना और अपने टारगेट कंप्लीट करके सारे बॉक्स को टिक कर देना। देन आई रियलाइज मैं बिल्कुल ही गलत था, और जब से मुझे ये रियलाइज हुआ उसके बाद से मैंने अपना स्टडी प्लान करना सीखा, और हाँ अभी भी सीख रहा हूँ। और तुम लोग इससे पहले अपने स्टडी किस तरह प्लान करते थे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जब मैं स्टडी प्लान नहीं करता था और अब मैं स्टडी प्लान करता हूँ तो कल और आज में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि उस वक्त पे ना इतना मेहनत करने के बावजूद भी कुछ भी सही से याद नहीं रहता, और ना टाइम पे कभी अपने टारगेट को सही से कंप्लीट कर पाता था। एंड आई नो तुम में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि साल भर पढ़ने के बावजूद भी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। यही सेम चीज मेरे साथ ही होता था, बट इतना प्रोडक्टिव होने के बावजूद भी मैं अपने स्टडी प्लानर को आजकल बहुत कम यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब क्या डेली प्लान करना, अब मेरे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, सीधा काम करने लग जाते हैं ना। लेकिन जब से मैंने प्लानिंग करना बंद कर दिया तब से मेरा प्रोडक्टिविटी और फोकस दोनों
गिरने लगा। और अगर तुम लोगों का यही सेम प्रॉब्लम है और अब तुम लोग अपने स्टडीज़ को प्लान नहीं करते हो, तो चलो एक दूसरे से वादा करता है कि हम आज के बाद अपने स्टडीज़ को डेली प्लान करेंगे। तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे स्टडी प्लानर अपलोड कर दिया था, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इसको कैसे यूज़ करना है। इसीलिए ना अपने आज के 10 घंटे की स्टडी को स्टडी प्लानर को यूज़ करके कंप्लीट करते हैं। पहले मैंने सोचा स्टडी प्लानर को अपने वेबसाइट पे सेल करेंगे, क्योंकि जो चीज़ फ्री में मिलता है ना किसी को इंपॉर्टेंट नहीं लगता। लेकिन जो भी हो तुम में से किसी को इंपॉर्टेंट लगे या ना लगे, मेरा मकसद है जो चीज़ मैं फ्री में प्रोवाइड कर सकता हूँ वो मैं फ्री में प्रोवाइड करूंगा। हमारा स्टडी प्लानर मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, जाके फ्री में डाउनलोड करो और इसका फायदा उठाओ। स्टडी प्लानर की फीचर्स की बात करें, इसमें डेली, वीकली और मंथली स्टडी प्लानर होगा, 10 मिनट प्लानर होगा, स्टडी ट्रैकर्स होगा, प्रायोरिटी ब्रेकडाउन्स होगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्जेक्ट और चैप्टर की समरीज भी तुम बनाओगे। फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सेशन को। सो अभी टाइम पूरे 5 बज चुके हैं और हमारा हिस्ट्री का नोट मेकिंग आज का कंप्लीट हो चुका है। पिछले 3 दिन में हमारा कोई व्लॉग्स नहीं आया था, तो इन 3 दिनों में मैंने 1608 से लेकर जो ट्राईपैरेटाइट जो ब्रिटिश, अफगान और सिक्स के बीच में हुआ था, पहले दिन 1838 से लेके मैंने सारे गवर्नर जनरल्स को कंप्लीट करे और सारे एक्ट्स को कंप्लीट करे। बाद मैंने ब्रिटिश और नेबर्स की रिलेशनशिप की नोट्स कंप्लीट करे। फिर उसके बाद हमने ब्रिटिश के सारे पॉलिसीज कुछ इस तरह डिस्कस करे। मैंने सारे इकोनॉमिक्स रिफॉर्म कंप्लीट करे और उसके बाद मैंने सारे एजुकेशन रिफॉर्म्स कंप्लीट करे। और एजुकेशन रिफॉर्म यहाँ से एक्सटेंड हो गए पूरे यहाँ तक, मेरा पूरा सारा कंप्लीट हो गया। लेकिन जब मैंने 1857 से पहले जो रिवॉल्ट्स हुए थे उन सारों का नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, आई रियलाइज इन छोटे छोटे रिवॉल्ट्स को मैंने सही से नहीं पढ़ा था। इसलिए हम कल अच्छे से रिवीजन करके नोट मेकिंग कंप्लीट कर लेंगे। हमारे स्टडी प्लानर में एक ब्रेक सेक्शन है ताकि हम नोट डाउन कर सके हम बीच में ब्रेक ले रहे हैं कि नहीं। तो मैंने पूरा 3 ब्रेक कंप्लीट कर लिया है, 5-5, 10-10 मिनट का। और जब हमारा आज के सारे टारगेट कंप्लीट होगा तो मैं खुद को ये दोनों रिवॉर्ड में दूंगा। अपने आर्ट एंड कल्चर की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। फाइनली गाइस हमारे आज के आर्ट एंड कल्चर की क्लास कंप्लीट हो चुका है। सो आज हमने नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर और द्रविडियन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा। अभी ना मुझे जुलाई के महीने से डेली एक 2 करंट अफेयर डेली रिवाइज करना है और अभी आज का भी रिवाइज करना है, तो डेली मुझे 3 करंट अफेयर रिवाइज करना पड़ेगा। अपने करंट अफेयर की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। सो फाइनली करंट अफेयर के साथ साथ मैंने नोट्स भी बना लिया कि मेंस के लिए करंट अफेयर था। अभी जो नया टेलीकॉम बिल पास हुआ है उसके रिगार्डिंग था। टेलीकॉम बिल ने रिप्लेस किया है टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 को। अब 1885 में कौन गवर्नर जनरल था वो कमेंट करके जरूर बताना। फिर उसके बाद हमने प्रीलिम्स की कुछ फैक्ट्स नोट डाउन करें कि मैपिंग में हमने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ा जो कि बिहार की नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में है। आज के ब्लॉग में तुम लोगों को एक टाइगर रिजर्व के बारे में तो पता चल गया। वाल्मीकि का नाम तो हर किसी को याद रखेगा क्योंकि रामायण किसने लिखा था, वाल्मीकि। ओके गाइस, तो जल्दी से अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं अपने सी सेट की क्लास नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ऑप्शनल की पूरी 4 क्लासेस कंप्लीट करना है। सो अभी 25 मिनट का ब्रेक है तो जल्दी से खाना खा कर आते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी हमारा खाना बन रहा है। अभी शाम को ना खाना बनाने के बारी मेरा होता था, लेकिन मेरा भाई साथ में है तो वो मेरी जगह पे खाना बना देता है क्योंकि अभी मेरा लाइव स्टडी सेशन चलता है ना। तो आज भाई को लेट हो गया था तो अभी मैं 15 मिनट के लिए नैप ले लेता हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करेंगे। मेरे केजू को ना मिल्क पाउडर बहुत पसंद आता है तो मैं इसको ना मिल्क पाउडर थोड़ा मिक्स करके खिलाता हूँ तो वो सही से खाना भी खा लेता है। देखो अभी कैसे खा रहा है, कब से नहीं खा रहा था खाना सही से, अभी कैसे खा रहा है देखो। अब हमें जो ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं ना उसको क्या जोश आ गया है पता नहीं कि वो अब जाके एक दिन में 2 क्लास पढ़ा रहा है। जो अपने ऑप्शनल की सारी क्लास जल्दी कंप्लीट करना है तो आज मेरे पूरा सारा टाइम ना इस ऑप्शनल की क्लास को कंप्लीट करने में लग गया। अब रिवीजन और आंसर राइटिंग मैंने साथ साथ ही कंप्लीट कर लिया था, इसके लिए मैंने अलग टाइम निकाला नहीं था। कुछ इस तरह गाइस हमारे सारे टारगेट कंप्लीट हो जाता है। स्टडी प्लानर के सारी चीज़ें कैसे यूज़ करना है वो हम डेली बेसिस पे व्लॉग्स में बताते रहेंगे। इसके लिए ना मैं सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन के बारे में तुम लोगों को बता देता हूँ, सब्जेक्ट समरी वाला पार्ट। यहाँ पे मैंने अपने हिस्ट्री का सारे टॉपिक्स लिख दिया है जो मैंने अभी तक कंप्लीट करा है। जब आप एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करोगे उसकी फौरन 24 आवर के बाद आप रिवाइज करोगे, फिर उसी टॉपिक को आप वीकली रिवाइज करोगे, फिर आप दूसरे हफ्ते रिवाइज करोगे, फिर आप पूरे 1 महीने के बाद रिवाइज करोगे। रिवीजन का इंटरवल जो है ना वो पूरे साइंटिफिक बेसिस पे है। ये आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने किन किन सेक्शन को अच्छे से रिवाइज नहीं करा है। जब से मैंने रिवीजन का ये टेक्निक यूज करना स्टार्ट करा है तो मुझे लगता है कि मैं अच्छे से रिवाइज कर पाऊंगा। 1 दिन में 2 क्लास पढ़ा रहा है, जो अपने ऑप्शनल की सारी क्लास जल्दी कंप्लीट करना है तो आज मेरा टारगेट है कि 3 दिन में 2 क्लास पढ़ना है।
तब से ना मेरे इन्फॉर्मेशन की रिटेंशन कैपेसिटी ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। 24 आवर के बाद जब आप रिवाइज करोगे उसके बाद जिन जिन एरियाज में आपको लग रहा है कि थोड़ा प्रॉब्लम है तो वो सब यहाँ पे लिख देना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेटिंग देना मत भूलना। जब आप पूरे एक ही टॉपिक को 4 बार रिवाइज करोगे पूरे एक महीने में, देन फाइनल रेटिंग आपका पूरा 6 आउट ऑफ 6 होना चाहिए। सो अगर इस तरह रिवाइज करोगे और अपने स्टडीज़ को प्लान करोगे ना, बिलीव मी गाइस, अब तुम कुछ भी भूलने वाले नहीं हो। अब बाकी वीकली मंथली स्टडी प्लानर और प्रायोरिटी ब्रेकडाउन प्लानर को किस तरह यूज़ करना है आने वाले ब्लॉग्स में तुम लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और अगर समझ में नहीं आना गाइस तो मैं डेली बेसिस पे ब्लॉग्स तो बनाते रहता हूँ, तो इसीलिए मैं अपने हर ब्लॉग में आज के बाद अपना ये स्टडी प्लानर यूज़ कर रहा हूँ, तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह यूज़ करना है। उठ जा यार, लाइव स्टडी सेशन खत्म हो गया। अब हम करेंगे चावल को मिक्स इसके साथ। तो फाइनली हमारा खिचड़ी रेडी हो चुका है, तो जल्दी से खा लेते हैं। तो जल्दी से हमारा खिचड़ी खाते खाते ना अपने एडिटिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। लाइव स्टडी सेशन की ब्रेक्स में ना सैलेड खा कर भी ना ये सैलेड खत्म नहीं हुआ। वाओ, अब बन गया ना टेस्टी। सो गाइस, मैं तो खाना खाते खाते ना आज के लाइव स्टडी सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। और जब ये महीना कंप्लीट होगा ना तो उसके बाद हम पूरे 13 से 14 घंटे की लाइव स्टडी सेशन करने वाला है। तो चल फिर गाइस, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और यहाँ पे ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके तुम डायरेक्टली हमारे लाइव स्टडी सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। तो चल फिर गाइस, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।